सभी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आना जाना प्रॉब्लम्स का लगा ही रहता है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी बड़ी या जितना बड़ा हम उसको बना देते हैं। हम प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिएट कर देते हैं। मतलब हम उसको अपनी दिमाग में इस तरीके से बिठा लेते हैं, हमारी सोच जो होती है वो उसको इतना बड़ा बना देती है कि हमको समझ में ही नहीं आता कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी सोच उसको बड़ा बना के रखती है। प्रॉब्लम्स कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं टेम्पररी हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगी तो आप किस तरीके से चीज़ों को समझोगे, किस तरीके से आप चीज़ों में आगे बढ़ोगे, किस तरीके से आप मूव ऑन करोगे, कैसे करोगे? तभी करोगे ना जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप समझोगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, कैसे आई है, किस लिए आई है, हमें इस प्रॉब्लम से किस तरीके से छुटकारा पाना है, कैसे पाना है। तो इसके लिए क्या होता है कि वो जो सिचुएशंस जब आपकी लाइफ में आती है तो उस समय आप अपने दिमाग को क्या है कि एकदम ठंडा रखिए और बैठ के शांति से उसका सलूशन निकालने की कोशिश कीजिए कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स मतलब जो परेशानियाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिर्फ आप उसको निमित्त मात्र समझिए, वो परमानेंट नहीं होती हैं, टेम्पररी होती हैं। तो उसको उसी तरीके से ही लीजिए, उसको इतना भी अपने दिमाग पर मत बिठाइए कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ हमारी लाइफ को और हमें मोटिवेट करने के लिए आती हैं कि किस तरीके से हमें लोगों का पता चलता है, हमें चीज़ों का पता चलता है कि कौन किस तरीके से हमारे साथ में पेश आ रहा है या क्या ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है जिसकी वजह से हम उससे बाहर निकले। ठीक है, अगर आपको कई बार ऐसा लगे कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं, आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए। किसमें समर्पित करना है? भगवान में, क्योंकि वही एक ऐसा है जो आपको हर एक चीज़ से बाहर निकाल सकता है। अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता है कि ये जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है इसका सलूशन कैसे निकलेगा, ये कैसे सॉल्व होगा, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, आप जानो, आपका काम जाने। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आप में समर्पित कर दिया है। मैं अपने कर्म सही तरीके से करूँगा, मैं एकदम सही तरीके से चलूँगा। ठीक है, अब आपका काम है मुझे इस प्रॉब्लम से निकालना। अब वो आप कैसे निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने आप को पूरी तरीके से भगवान में समर्पित कर दीजिए। देख लीजिएगा कहीं ना कहीं आपका रास्ता निकल आएगा। समझ गए? ये चीज़ तो हुई आपकी प्रॉब्लम्स को लेके। दूसरी चीज़ होती है कि जीवन में लोग हैं ना बहुत सारे दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, अंग दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, लेकिन वक्त का दान नहीं करते हैं। वक्त का दान क्यों नहीं करते हैं? आजकल की जो लाइफ है लोगों की वो इतनी बिजी हो चुकी है, इतनी व्यस्त हो चुकी है कि लोग अपनों के लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं। है ही नहीं उनके पास में टाइम। लेकिन जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा आपसे अटैच है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, वो सिर्फ आपसे आपका समय मांगता है और कुछ नहीं मांगता, तो हमें अपनों के लिए हमेशा समय निकालना ही चाहिए अपने इस बिजी शेड्यूल में भी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में कब तक है। आपको नहीं पता कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कब तक है। हो सकता है कि वो आपका इंतज़ार किए जा रहा है और ऐसा कुछ समय आया कि वो आपकी लाइफ से चला ही गया हमेशा के लिए, तो आपके पास में है ना पछताने के अलावा और कुछ रहेगा भी नहीं बाकी। तो इसीलिए क्या होता है कि अपनों के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अपनों में हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, हमारे
चाहने वाले भी हो सकते हैं, हमारे जिनको हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं वो भी, लेकिन हम उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। एक छोटी सी कहानी है। 4 दोस्त थे, तो वो 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद में एक रेस्टोरेंट में गए। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट था उस टाइम का। तो वो चारों दोस्त वहाँ पे उन्होंने लंच वंच किया। उसके बाद में उन चारों ने क्या एक शर्त लगाई कि एक कि आज से ठीक 40 साल बाद में हम चारों ही 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, साल की पहली 1 तारीख को हम लोग चारों ही यहाँ पे इकट्ठे होंगे। आज से ठीक 40 साल बाद में इकट्ठे होंगे चारों के चारों ही, और जो सबसे लास्ट में आएगा वही इस रेस्टोरेंट का बिल चुकाएगा। तो उस समय वो जो वेटर आ रहा था उनको उस बिल का वो देने, उसने वो सारी बातें सुन ली। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा इन लोगों ने, जो चारों दोस्त थे, इन लोगों ने बहुत अच्छा डीड किया है, ठीक है। इस तरीके से चारों दोस्त अपना टाइम स्पेंड करके और वहाँ से फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। जाहिर सी बात है कि 40 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया। कोई आउट ऑफ इंडिया चला गया, किसी ने अपना अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, कोई कैसे। तो इस तरीके से चारों जो है वो दोस्त वो अलग अलग अपना सेटल हो गए, बहुत अपना अच्छा ग्रोथ किया, ठीक है। ठीक 40 साल के बाद में 1 जनवरी को एक एक करके चारों दोस्त आने लगे। मतलब सबसे पहले अमन आया। उसके बाद में अमन ने इधर उधर देखा तो वो जो वेटर उस समय जिसने उनकी बातें सुनी थी उसने उसको पहचान लिया, और वो उस समय अब उस होटल का वो मालिक बन गया था। और वो होटल भी अब छोटा मोटा नहीं रह के बहुत बड़ा ही होटल बन गया था, 5 स्टार होटल बन गया था, ठीक है। तो अमन आया सबसे पहले, तो उस वेटर ने उनको पहचान लिया था, जो मालिक बन गया था उसने पहचान लिया। तो उसने बोला कि आइए सर। जो सबसे लास्ट, जो उनका सबसे चौथा वाला दोस्त था प्रवीण, उसने उसका नाम लेकर बोला कि प्रवीण सर ने आपकी जो सीट है उन्होंने बुक करवा दी है, तो आप वहाँ पे बैठिए और अभी एक एक करके सब आते ही होंगे, और आप बताइए अगर आपको कोई कुछ चाहिए तो अमन ने बोला कि नहीं। उसके बाद में उनका सेकंड जो दोस्त है विशाल, वो आया। उसने भी इधर उधर की बातें की, अपने लाइफ के बारे में बातें करने लगे कि हाँ भाई मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, अपनी लाइफ के बारे में बताने लगे, किसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में किया। तीसरा दोस्त भी आ गया उनका संजय। तो लेकिन प्रवीण नहीं आया। उसके बाद में जो वेटर, जो मालिक था, उसने आके उनको पूछा कि आप सर स्नैक्स वगैरह का ऑर्डर कर दीजिए, हमारे प्रवीण सर ने बोला है कि वो अभी आते ही होंगे, तो आप। फिर उन लोगों ने क्या है सोचा कि चलो ठीक है स्नैक्स का ऑर्डर कर देते हैं। उन लोगों ने स्नैक्स का ऑर्डर कर दिया। उसके बाद में वो लोग स्नैक्स वगैरह लेने गए। आधा घंटा और बीता तो टाइम हो गया था लंच का उनको। तो उनके उस मालिक ने बोला कि सर, वो प्रदीप सर ने बोला है कि आप लोग अपना लंच वगैरह का ऑर्डर दे दीजिए, वो तब तक आ जाएंगे। तो मेनू दे देता हूँ मैं आपको। मेनू दे के उन्होंने अपना लंच वगैरह का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद में उन लोगों ने लंच वगैरह भी कर लिया, तब भी प्रवीण नहीं आया। वो ये टेंशन में आ गई कि आखिर प्रवीण आ क्यों नहीं रहा हमारे सामने। तो उन तीनों दोस्तों ने बोला कि आपका बिल बताइए। तो उस मालिक ने बोला कि आपका जो ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, प्रवीण सर ने कर दिया। तो वो तीनों दोस्त बोले कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रवीण आ क्यों नहीं रहा हमारे सामने। वो तब से उसने सारी चीज़ें हमारी सब कुछ सेटअप करवा दिया, सब कुछ हमारा करवा दिया, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा हमारे सामने, आखिर क्या बात है। फिर वो तीनों दोस्त उठ के जाने लगे। जैसे वो गेट तक पहुँचे तो सामने से एक बड़ी गाड़ी आके रुकी, सरकारी गाड़ी थी। उसमें से एक लड़का जल्दी से उतर के भाग कर आया सामने, और उन तीनों के उसने पैर पकड़ लिए, मतलब उनको प्रणाम किया और उनके पैर पकड़ लिए। बोला मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि प्रवीण जी नहीं आ पाए टाइम से। तब उन्होंने बोला कि मैं प्रवीण जी का लड़का हूँ और मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, ठीक है। और आज से ठीक 1 महीने पहले प्रवीण जी जो है, जो मेरे पापा हैं, वो अब गुज़र चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि उनको कैंसर हो गया था। तो उनको पता था कि ठीक 40 साल बाद में आप तीनों यहाँ पर रहोगे और मिलोगे, इसलिए उन्होंने मुझे सारी चीज़ों का प्रबंध करने को बोल दिया था कि इस तरीके से मैं सारी चीज़ों का प्रबंध कर दूँ। और उस तरीके से मैंने उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे प्रबंध करवा दी। और आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बीच में बोल देता तो शायद आप लोगों का मन खराब हो जाता और आप लोग ऐसे ही उदास मन से चले जाते। इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पापा की जो इच्छा थी वो मैंने पूरी कर दी। अगर कोई गलती रह गई हो तो मैं उस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
ठीक है। वो जो तीनों दोस्त थे वो इतने दुखी हुए इस बात को सुन के, इतने मतलब उदास हो गए कि हम तीनों दोस्त, चारों दोस्त इतने अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए कि हमें वक्त का ही होश नहीं रहा। हम 40 साल पहले भी तो मिल सकते थे एक दूसरे से, हमने 40 साल बाद ही क्यों तय किया? 40 साल पहले भी हम मिल सकते थे, क्यों नहीं मिले हमको? तो इस चीज़ का अफसोस लेके वो चले तो गए, लेकिन यही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने काम में इतने भी मशगूल मत होइए कि आप लोग अपनों के लिए वक्त ना निकाल पाएँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कब आपकी ज़िंदगी से कब चला जाए। और जब वो चला जाएगा ना, तब आपको उस चीज़ की कीमत पता लगेगी कि वास्तव में अगर मैं उसे पहले ही समय दे देता थोड़ा अपना, तो शायद मेरे मन में ये अफ़सोस ना रह जाता। इसीलिए इंसान की कीमत को समझिए और अपनों के लिए टाइम निकालिए, जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। जय श्री श्याम।